यहाँ पर अच्छा काम की बात हो रही है। हम सभी चिकित्सक बंधुओं को धन्यवाद देंगे कि वास्तव में कैंसर ऑन्कोलॉजी एक देश में महत्वपूर्ण बीमारी और उसके लिए अच्छे प्रयास हो रहे हैं। तो रांची में बहुत आयोजित हुई अंतर्राष्ट्रीय कैंसर समिट, राज्यपाल संतोष गंगवार ने किया उद्घाटन। राजधानी रांची के रेडिसन ब्लू होटल में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कैंसर समिट का आयोजन किया गया। इस समिट का उद्घाटन झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने किया। कार्यक्रम में देश विदेश से आए 80 से अधिक चिकित्सकों ने भाग लिया और कैंसर की रोकथाम, इलाज और जागरूकता पर अपने विचार साझा किए। समिट में कैंसर के इलाज में टारगेट थेरेपी, न्यू मेडिसिन और जेनेटिक मेकअप आधारित पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट जैसी आधुनिक तकनीकों पर चर्चा हुई। डॉक्टर ने बताया कि सिर्फ मरीज ही नहीं, उनके देखभाल करने वालों को भी गंभीर मानसिक और शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस समिट में इन चुनौतियों से निपटने के तरीकों पर भी विचार साझा किए गए। राज्यपाल संतोष गंगवार ने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड में कैंसर के इलाज को लेकर ऐसे समिट एक सराहनीय पहल है। या घातक बीमारी सिर्फ इलाज से नहीं बल्कि मानवीय संवेदन और जागरूकता के माध्यम से ही पराजित की जा सकती है। राज्य सरकार और निजी संस्थानों को मिलकर कैंसर की रोकथाम और इलाज में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं लोगों तक पहुंचानी होगी। उन्होंने धूम्रपान से बचने और जीवन शैली में सुधार लाने की अपील की है। झारखंड के स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि अब भारत में कैंसर का उन्नत इलाज संभव है और राज्य में भी रोकथाम और जागरूकता अभियान तेज किए जा रहे हैं। वही वरिष्ठ कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश ने कहा कि यदि शुरुआती लक्षण की पहचान कर समय रहते इलाज शुरू कर दिया जाए तो 80% मरीजों की जान बचाई जा सकती है। समिट के दूसरे सत्र में अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर्स ने भी अपने शोध और अनुभव साझा किए। या समिट ने सिर्फ चिकित्सा उद्योग की उन्नति के देश में एक बड़ा कदम है, बल्कि झारखंड में कैंसर रिसर्च और इलाज को नई दिशा देने की कोशिश की है। क्या कुछ कहते नजर आ रहा, आइए सुनते हैं। और उपस्थित अधिकांश चिकित्सा से जुड़े हुए साथीगण हैं और अन्य भाइयों बहनों, प्रेस मीडिया के मित्रों, आप सभी को जोहार। मित्रों, वास्तव में मैं यहाँ पर अभी बैठा तो मैं सोच रहा था, मैं उत्तर प्रदेश में बरेली से एक लंबे समय तक लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया है और मैं ये सोच रहा था कि एक कारण क्या था। तो हमने ये महसूस किया कि बरेली में रहने के बाद में बेहतर स्वास्थ्य और सुविधाएं चुनौतीपूर्ण है। अभी हमारे आदरणीय साथी कह रहे थे, उन्होंने अच्छी बात बताई कि हम सरकारी अस्पतालों में भी निजी चिकित्सकों की सेवाएं दे रहे हैं। ये अच्छी बात है और आज के समय में इसकी आवश्यकता है। हम इस बात को महसूस करते हैं और झारखंड जैसे राज्य में जहाँ दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं एक चुनौती है और कैंसर जैसी बीमारी इस समय पर पहचान, वास्तव में ये समय पर पहचान होने लगता है और फिर समुचित इलाज की सुलभ व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। ऐसे प्रयासों में हम स्वस्थ झारखंड की संकल्पना को साकार कर सकते हैं और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। ऐसा महसूस करते हैं। भारतीय परंपरा में कहा गया है कि वैद्य नारायण हरि, अर्थात रोग का हरण करने वाला ईश्वर के समान माना जाता है। आप सभी चिकित्सक वास्तव में जीवनदायी शक्तियां, आपके हाथों में न केवल जीवन बचाने की क्षमता है बल्कि भविष्य करने की शक्ति भी समाहित है। और यदि सेवा भाव, करुणा और समर्पण की मूल में रहकर कार्य किया है तो आप के जीवन में आशा की पहल भगवान बिरसा मुंडा के इस पावन से माननीय प्रधानमंत्री श्री ये वास्तव में यहाँ पर अच्छा काम की बात हो रही है। हम सभी चिकित्सक बंधुओं को धन्यवाद देंगे कि वास्तव में कैंसर ऑन्कोलॉजी एक देश में महत्वपूर्ण बीमारी और उसके लिए अच्छे प्रयास हो रहे हैं।
तो पर झारखंड के सरकार के भी जो लोग हैं उनका भी मानना है कि सरकारी अस्पतालों में भी निजी डॉक्टर आ सकते हैं और उपचार कर सकते हैं। और हमारा मानना है कि अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी है। जब कभी भी कोई ऐसा संपर्क करेगा झारखंड का तो उसको उपचार सही मिलेगा। सर, ये समस्या काफी तेजी से बढ़ रही है, लोग मर रहे हैं, लेकिन सरकार की जो संवेदनशीलता है वो दिख नहीं रही है लोगों को, आम लोगों को। ना आप जो बता रहे हैं, आप हमको अगर अलग से बताएंगे तो हम कोशिश करेंगे समाधान करने